आवाज बात सब क्लियर है? क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये चीज देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस टाइप से क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में। अभी हाल फिलहाल ये अभी जो चैप्टर लेंगे, ये हाल फिलहाल जो एग्जाम हुई है उस आधार पे इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मेन मकसद है इस चैप्टर को समाप्त करने का कि क्वेश्चन एग्जाम में लड़ना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक। इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इससे पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थोड़ा एक बार रिवीजन कर ले। कॉपी दिखाइए तो क्या क्या है कल के क्लास में क्या क्या हुआ है। पुर्तगाल, अच्छा उससे पहले देख लेते। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा है वेद के बारे में। इससे पहले वेद कितने प्रकार के हैं? 4 पर। कौन कौन वेद है? जोर से थोड़ा सा। सामवेद में किस चीज का? संगीत का। ऋग्वेद में मंत्रों का। उसके बाद आता है ऋग्वेद में, जैसे ऋग्वेद का क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में किस चीज का रचना? अर्थर्वेद का रचना किसने किया? कौन किया? अर्थर्वेद का विश्वकर्मा। सामवेद का? ऋग्वेद का? चलिए रखिए, पढ़िए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसे में काम नहीं चलेगा। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या चीज हमको पढ़ना पड़ता, किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो भी। पहले चैप्टर हम लोग खत्म कर लेते, उसके बाद देखेंगे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनती है हमारे में। इस चैप्टर से देखिए 4-5 तरह से क्वेश्चन बनते। पहले ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहां से कहां तक, ये भी क्वेश्चन पूछता। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों तक फैला हुआ, कितने देशों तक, क्वेश्चन पहले इस टाइप से बनेगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खंड पूछता है, कहां कहां पे, किस नदी पे, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस नदी पे है। ठीक है, ये भी बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है किस राज्य में, ये भी पूछ देता है, ये भी पूछ देता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल खंड है उससे भी अवशेष कुछ मिला है, कुछ अवशेष मिला है, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी क्वेश्चन पूछ। तो हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या क्या। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मेनन। कब दिया था? 1826 में। सिंधु घाटी इसकी सर्वेक्षण सर्वप्रथम जॉन कनिंघम के द्वारा, जॉन कनिंघम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जॉन कनिंघम के द्वारा 1853 में। 1853। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सर पहले जानकारी चार्ल्स मेनन ने कब दिया था? 1826। सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन कनिंघम। कब किया था? 1853। यहाँ तक क्लियर?
अब सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल खंड के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? और भी नाम हो सकता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अधिकांश जितना भी स्थल इसका खोजा गया था वह सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा था। सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि इसका अधिकांश स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है, इसका जो कालखंड था सिंधु घाटी सभ्यता कितने से कितने साल तक, इसका सेशन कितने से कितने, इसका कालखंड 2500 से 1750 तक माना जाता है। लेकिन कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, इसमें ये क्या है, विवादित क्वेश्चन, ठीक है। माना इतना जाता था 2500 से 1750 तक, ठीक। लेकिन कार्बन पद्धति के द्वारा इसका जब प्रयोग करके खोजा गया तो इसका निकला 2350 से, कितना निकला? कार्बन 14 पद्धति द्वारा पता लगाया गया। तो कितना इसका रखा गया? 2350 से 1750, ठीक है। क्वेश्चन अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कितना, आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों में एक ही मिलेगा, किसके द्वारा पता लगाया गया? कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड किसके द्वारा पता लगे? कार्बन 14 के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन 14 के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहां पे लिख देते हैं, नोट देखें। सिंधु घाटी
सभ्यता को कांस्ययुगीन कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता। अब कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी बनती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसा धातु का प्रयोग किया, कांसा धातु का प्रयोग सर्वाधिक। इस सभ्यता में सर्वाधिक कांसा का प्रयोग किया गया था, कांसा का प्रयोग किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन आपसे एक चीज और पूछ लेता है, ये कांसा जो धातु ये किसका किसका मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दरोगा, बिहार दरोगा भी पूछा हुआ, बीपीएससी भी पूछा हुआ कि कांसा किसका किसका मिश्रण, किसका किसका, तांबा प्लस टीन का। यह मिश्रण किसका, मिश्र धातु है, किसका है, किसका है, तांबा प्लस टीन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देख लीजिए, कांसा तांबा प्लस टीन का, याद रखना, तांबा प्लस टीन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम किस स्थल का खोज किया गया, सर्वप्रथम किस स्थल का खोज किया गया, किस स्थल का, हड़प्पा का। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी, कब हुई थी, 1921 में। कब हुई थी, 1921। किसने किया था, राय बहादुर दयाराम सन। क्वेश्चन पहले पहले जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, ऑप्शन में आपको वही मिलेगा, लेकिन कभी कभी ये भी दे सकता है पूरा, दयाराम सहनी और राय बहादुर दयाराम सहनी। ठीक है, क्वेश्चन उसके लिए फिर घबराना नहीं है। तो मिटाते हैं यहां तक, पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तब तक रिवीजन। लिखते गए साथ में, ठीक है, मिटा देते हैं। इसके आगे हड़प्पा की हम लोग चर्चा करेंगे। देख लिए तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने दिया था, चार्ल्स मेनन के द्वारा दिया गया। सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया, जॉन कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन कनिंघम। कब किया गया था, 1853, याद रखिएगा डेट, 1853, 1826। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्ध ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत किसके, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ रहे, सिंधु घाटी सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत रखा है, किसके अंदर, अर्ध ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि इसका अधिकांश स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक, यहां तक पहले याद कर लीजिए। इसका कालखंड कहां से कहां है, 2500 से 1750 तक। लेकिन ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता, एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो कार्बन 14 के द्वारा कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पता लगाया गया था। कितना लगाया गया था, 2350 से लेकर 1750 तक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांसा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। कांसा किसका किसका मिश्रण है, तांबा प्लस टीन का। मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे हड़प्पा को हम लोग देखेंगे।
इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा। इस सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया। जानते हैं हड़प्पा खोजा गया इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में, ठीक है? हड़प्पा का खोज किसने किया? इसकी उत्खनन करता राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया? इसकी खुदाई 1921 में 21 में किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता हड़प्पा सभ्यता किसके दिशा निर्देश में? जॉन मार्शल की दिशा निर्देश। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी जॉन मार्शल की दिशा में। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? क्या दिक्कत है? कोई डाउट? नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। और ये रिवीजन के लिए हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं इस क्लास को। आप लोग के रिवीजन के लिए यूट्यूब पे भी ये क्लास रहेगी। जब भी आपको जरूरत पड़े प्लेलिस्ट में जाके अपना देख लीजिए, वो सब है ही। ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये क्लास जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अगर नहीं छूट रहा, नहीं लिख रहे, फिर से यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है। 1921 में किया गया था। किसके दिशा निर्देश में? जॉन मार्शल के दिशा निर्देश। जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दिशा निर्देश में खुदाई। ये हड़प्पा है किस नदी पे? हड़प्पा है किस नदी? क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट बीपीएससी पूछा हुआ है कि हड़प्पा है किस नदी। यूपीपीसीएस पूछ चुका है कि हड़प्पा है किस नदी के किनारे और कहां है। हड़प्पा कहां है? पाकिस्तान में। यह वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी? हड़प्पा। नोट अगर जिसमें हम लगा दिए समझिए एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन। नोट जिसमें लगा दिए एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन। किसी न किसी, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे।
कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आगे 1921 में हो गया रावी नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक है। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। इसके बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, कितना में? किसके द्वारा किया? क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके दिशा निर्देश में? किसके? जॉन मार्शल के ही दिशा निर्देश में। ये भी हड़प्पा की भी खुदाई जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में किया। इसको मिटाते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, इसके बाद दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। इसकी खुदाई 1922 में हुई। किसके दिशा निर्देश में? जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में, खुदाई हुई। इसका उत्खनन करता कौन था? इसका उत्खनन करता राखल दास बनर्जी। खुदाई कौन किया था? उसी को उत्खनन करता। लेकिन क्वेश्चन आपसे उत्खनन करता पूछता, क्या कौन किया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी, जानते हैं इतना अच्छा से पढ़ लेंगे इस चैप्टर को धीरे धीरे, फिर भूलने का नाम ही नहीं। बस बीच में 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे कभी भी सप्ताह में, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद कोशिश कीजिएगा हम सही पढ़ाएं गलत पढ़ाएं, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन लगाइए, कोई भी हो, लूसेंट हो या घटना चक्र हो, इस चैप्टर का ही क्वेश्चन लगाइए कि हमने जो पढ़ाया क्या सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, तभी होगा। प्रैक्टिस कब होता है? अभी आप थ्योरी पढ़ रहे, प्रैक्टिस कब होगा? जब क्वेश्चन पे जाइएगा, क्वेश्चन जब बनाइएगा तब प्रैक्टिस होगा, तभी ना क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। हो सकता है लैंग्वेज भी उसमें चेंज हो सकता है ना, हम जो कुछ और बोल रहे उसमें लैंग्वेज कुछ, तो क्वेश्चन बनाने के बाद पता चलता है कि इसमें हम कितना सीखे, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्या कीजिएगा? क्वेश्चन बनाइएगा। राखल दास बनर्जी किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? यह वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में कहां पे? लड़काना जिला। कहां पे? लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यह सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा। जानते हैं एक और इससे क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल खंड को मृतकों का टीला कहा जाता है? किसको? मोहनजोदड़ो को। नोट देख के लिख लीजिए।
मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहां तक हो गया। इससे 5 पॉइंट हो गया ना। इसकी खुदाई 1900 मोहनजोदड़ो की खुदाई कब 1922 में किसके द्वारा जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में किया गया था। इसका उत्खनन करता राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है मोहनजोदड़ो को उत्खनन करता कौन था राखल दास बनर्जी। यह वर्तमान में कहाँ है पाकिस्तान के लड़कनौ जिला में। और यह किस नदी के किनारे है सिंधु नदी के किनारे बसा है। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए एक विद्वान था जिसका नाम पिग्गट था। जिसका नाम क्या था पिग्गट था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर की उपाधि दे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा शहर की उपाधि किसने दिया। क्वेश्चन क्या पूछता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर की उपाधि किसने दिया। नोट देके लिख लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर की उपाधि किसने जुड़वा शहर की उपाधि पिग्गट ने दिया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मिटाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता कितना क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। इसको मिटाते हैं। ठीक है इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल एग्जैक्ट पूछेगा 12,99,600। लगभग में पूछेगा लगभग में क्षेत्रफल कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कितना लगभग 13 लाख। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में कौन सा स्थल है दक्षिण में कौन सा पूरब में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। इस पे देखिए ठीक है। देखिए उत्तर में ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट मीन्स पूरब, ये हुआ वेस्ट पश्चिम। उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है मांडा। क्या नाम है मांडा किस जगह पूछता है राज्य भी। मांडा किस राज्य में जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी के किनारे ये भी पूछता है। मांडा किस नदी के किनारे चिनाब नदी। मांडा किस नदी चिनाब नदी। उत्तर हो गया। दक्षिण में पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल खंड कौन सा है सबसे दक्षिण में कौन सा दैमाबाद। कौन सा दैमाबाद।
दैमाबाद। दैमाबाद है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ये पूछता है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे है? दैमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खंड है, किस नदी के किनारे? किस नदी? पवड़ा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पवड़ा नदी के। पवड़ा नदी के किनारे। पूरब में कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल खंड कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है कहां पे? यूपी के मेरठ में। कहां पे? यूपी के मेरठ में। कहां पे? यूपी के मेरठ। राज्य पूछेगा तो यूपी, जगह पूछेगा तो मेरठ। यूपी के मेरठ। नदी पूछेगा तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन। अब ये दक्षिणतम, ये पश्चिम होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा? पश्चिम में सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है कहां पे? पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर कहां पे? पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? दशक नदी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सुतका गेंडोर जो किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। कौन सा नदी? दशक नदी। दशक नदी के किनारे। अब देखिए दशक नदी हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का कुल लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? 1400। उत्तर से दक्षिण 1400। ये जो है ना तिरचिन देख के दे देते 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम इसका लंबाई कितना? 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछले बार 1275 दरोगा पूछा हुआ है। 1275 दरोगा में पूछा हुआ था, ऑप्शन मिलान करने दे दिया था। इसमें क्या है? मिलान करने। आपको मंडा भी दे दिया, आलमगीरपुर भी, दैमताबाद भी दे दिया, ठीक है। और इधर दे दिया आलमगीरपुर हिंडन नदी के, नदी से कहता कि कौन किस नदी के किनारे, मिलान करने के लिए 3 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, चारों का मिलान। जम्मू कश्मीर में कौन है? मंडा है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। और दैमताबाद महाराष्ट्र में। और सुतका गेंडोर पाकिस्तान। मिलान करने देगा फिर भी आप बना लीजिएगा। नदी पूछेगा फिर भी आप बना लीजिएगा। नदी पूछेगा फिर भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या? हाँ ये पूछता है क्वेश्चन, इसे पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इसे पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नोट देके लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलखंड कौन सा है?
मोहन जोदड़ो। छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा हुआ है। बीपीएससी कितना बार 52, 57, 63 सब पूछा हुआ। बीपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल खंड कौन सा है? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन ये विवादित है। से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, ये तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल खंड राखी गढ़ी। भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी। नोट दे के लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थलखंड कौन है? राखी गढ़ी। भारत में ना राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ पे? हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा में। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? देख लिए। अब एक बार ये देख लीजिए कौन कौन नदी किस स्थल खंड पे है। किस स्थल खंड पे कौन नदी पे कौन सा स्थल खंड है, थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आगे कल बताएंगे। ठीक है। इसे क्वेश्चन भी देख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन अभी देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हमने नोट करके लाया है कि कौन कौन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो हम लिख देते हैं इस पे। देखिए इससे क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, हड़प्पा किस नदी पे है? किस नदी पे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। मांडा किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। चिनाव नदी। मांडा किस नदी पे? चिनाव नदी। दैमाबाद किस नदी पर? दैमाबाद पबड़ा नदी। पबड़ा नदी पर। अब कौन सा? आलमगीरपुर किस नदी पर है? आलमगीरपुर किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। हिंडन नदी पर। ठीक है। और भी देख ले क्या? राखी गढ़ी तो देख लिया। लोथल भोगवा नदी पर। जानते हैं लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल से क्या मिला है? गोदीबारा मतलब बंदरगाह। लोथल से क्या मिला हड़प्पा में? बंदरगाह पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मिला है? लोथल से मिला। लोथल किस नदी पर? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर। कोई दिक्कत हो गया? अब देखिए, मिटा दें, लिख लीजिए। अब मिटाते हैं और क्वेश्चन हम लिख के लाए। क्वेश्चन लिख के लाए हैं, 5-6 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप दे दीजिएगा। आप सब 5-6 क्वेश्चन लिख के लाए। एग्जाम किस एग्जाम में पूछा वो भी हम बताएंगे। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस चैप्टर से हम जो लिए हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही क्वेश्चन को लिए हैं।
इस चैप्टर को क्या किए, प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मतलब जो जो पूछा वही पॉइंट हम लिखे, जो नहीं पूछा है फालतू इतिहास में हम नहीं पढ़ते हैं। फालतू इतिहास में क्या पढ़ेंगे, इतिहास बहुत लेंदी है, तो आपको समझ में बोरिंग फील आएगा। जो जो एग्जाम पॉइंट व्यू से हमने इस चैप्टर को खत्म करने का कोशिश किया है, जो जो एग्जाम में पूछा हुआ है उसी के आधार पे हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आप पूछते हैं, बताइए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? ऑप्शन दे रहे हैं। नंबर 1 धौलावीरा, नंबर 2 राखीगढ़ी, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 कालीबंगा, नंबर 4 कालीबंगा। ये क्वेश्चन देखिए पूछा कौन है, झारखंड पीसीएस 2016 पूछा हुआ। ये जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं, भारत का हड़प्पा का बृहद स्थल, बृहद मतलब सबसे बड़ा स्थल, आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? क्वेश्चन देखिए आ गया ना, क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कौन पूछा हुआ? बीपीएससी पूछा हुआ, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ 2011 में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल, हड़प्पा का बंदरगाह है? अब देखिए, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, लोथल, इनमें से कौन होगा? लोथल, लोथल होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, सुनिए। नंबर 1 दयाराम साहनी, नंबर 1 दयाराम साहनी, नंबर 2 राखल दास बनर्जी, नंबर 3 रंगराजन, और नंबर 4 ए बी दोनों, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी दोनों इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में, बीपीएससी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कौन पूछा है? बीपीएससी। उसके बाद देखिए एक और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीनों नगरों का अवशेष प्राप्त होता है? कौन सा स्थल से हड़प्पा, कौन सा स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से 3 नगरों का अवशेष प्राप्त होता है? ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए। मोहनजोदड़ो नंबर 1, नंबर 2 कालीबंगा, नंबर 3 धौलावीरा, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 पूछा हुआ है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन स्थल 3 नगरों से घिरा हुआ है? 3 नगरों से, धौलावीरा, इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा होगा। हड़प्पा कालीन, 1 मिनट, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है उसका नाम बताइए। कौन कौन नदी पे? ऑप्शन हम दे रहे हैं, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से छांटिएगा। नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 चिनाब नदी, झेलम नदी, गंगा नदी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पे नदी नहीं है? नहीं है। चिनाब नदी पे है, ये है। रावी नदी पे है ही, सिंधु घाटी पर है ही, गंगा नदी पर नहीं है। इसका क्या आंसर होगा? गंगा नदी। ये क्वेश्चन कौन पूछा हुआ? यूपीएससी 2023 में पूछा हुआ। यूपीएससी के प्री में पूछा हुआ। प्री यूपीएससी का थोड़ा सा टफ होता है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा देता है, थोड़ा सा घुमा, ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो ना। हार्ड नंबर 1 एग्जाम है तो दिक्कत हो। एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश पीसीएस 2012 में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश, ये सब जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वो सब घटना चक्र का क्वेश्चन बोल रहे हैं। हम जो भी लिए हैं घटना चक्र के आधार पर, प्रीवियस ईयर के आधार पर हमने क्वेश्चन को, चैप्टर को खत्म किया है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। भारत के पंजाब राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। कहां पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। क्या आंसर होगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत। एक और आखिरी क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता, ये अपने मन से क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस देशों में इसका अवशेष है? किस किस देशों में? 3 देशों में। कौन कौन? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ हम लोग
क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक ठीक।